जो हमारी हजारों साल की गंगा जमुनी तहजीब थी, वो आज उसको तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है और सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हर इशू पर हिंदू मुस्लिम लाकर खड़ा कर देती है। 2012 में सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, जो काम समाजवादी पार्टी ने किया, आज वो लोग सब अफसोस कर रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी को दोबारा सत्ता में क्यों नहीं लाया गया। मैं मुंबई से चल कर आया हूँ लोगों से मिलने के लिए कि आज अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी से कोई लड़ रहा है, सांप्रदायिकता से कोई लड़ रहा है, तो वो पार्टी है समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी लड़ रहे हैं। इसलिए हमारे लोग सब इकट्ठा रहना चाहिए। जो लोग वाकई परेशान हैं, किसान जो आज कितना परेशान है, और मैं तो कहता हूँ कि अच्छी तरह से सोचना चाहिए लोगों को कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी देश के अंदर, तो अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ावा दिया, किसानों पर टैक्स लगाए, किसान अपने अनाज को जो पहले बेचता था, थोड़ा घर में रखता था, बेचता था। अंग्रेज़ों ने कानून बनाया कि अपने घर में अनाज नहीं रख सकते, किसान अपना ही अनाज जो है, कानून ऐसा बन गया कि जो खाने के लिए अनाज रखता था उसे मुझसे बेचना पड़ता था और ख़ुद खाने के लिए अपना बेचा हुआ अनाज खरीदना पड़ता था। ये वो ज़माना था, अंग्रेज़ों ने किसानों को बर्बाद किया। और मैं देख रहा हूँ कि वही स्थिति फिर आ गई देश के अंदर। आज 9-10 महीने से किसान बैठा हुआ है आंदोलन पर। किसान अन्नदाता है और ये देश किसान प्रधान देश है। देश के 70 से 75% लोग खेती करते हैं और किसानों की हालत बहुत ख़राब है। और इतनी हिटलरगिरी है सरकार की कि किसान के कह रहे किसानों के फ़ायदे के लिए कानून बनाया। किसान कहता है ये कानून हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। अब मैं सिर्फ किसान ही नहीं, इस देश की 130 करोड़ जनता को खड़े हो जाना चाहिए कि ये जो सरकार कर रही है बिल्कुल एक एक आदमी के खिलाफ कर रही है सरकार ये। दूसरी तरफ आपने देखा कोविड लगा, यहाँ के उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग दिल्ली कलकत्ता में काम करते हैं। लोगों ने देखा कि घर में सरकार ने कहा घर में बैठो, दुकानें बंद, सड़क पर खोंचा बंद, सारे लोग घर में रहने लगे। बिजली की बिल बढ़ गई लोगों की, लोग बाहर रहते थे, बिल नहीं आती थी। लोग अपना जो सामान बेचते थे, दुकानें बंद हो गई, रिक्शा बंद हो गया, मजदूरी बंद हो गई और सरकार ने किसी को एक पैसे की उस वक्त मदद नहीं किया। अब ये सोचने की बात है, पूरे दुनिया में हमारी बदनामी हुई कि मुंबई और दिल्ली से लोग अपने बच्चों को और सरो सामान को लेकर कंधे पर 1700 किलोमीटर जाने के लिए तैयार हो गए, जिनके पैरों में चमड़ी चलने का, उनके बदन के जो है गोश्त तक जल गए। किसी ने मदद नहीं किया। मैं समाजवादी पार्टी का हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर किसी ने मदद किया, जितने लोग मुंबई से निकले और उनका रास्ते में इंतकाल हुआ, कोई मर गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, सबको श्री अखिलेश जी ने 1-1 लाख रुपया दिया, 2 लाख भी दिया किसी को। तो आज देश की हालत बहुत ख़राब है। मेरे ऐसा आदमी, आज मैं इसलिए आया हूँ तमाम लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाने के लिए कि अगर वाकई वो सरकार जो किसानों के ख़िलाफ़ है, वो सरकार जो देश की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर रही है, वो सरकार जिसमें कि आज शमशान घाट में लकड़ी नहीं जलाने के लिए है, लोग अपनी लाशों को गंगा जमुना में बहा रहे हैं और कुत्ते उसको खा रहे हैं, सड़कों पर जो लोग सड़कों पर मर रहे हैं, अस्पतालों में दवा नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। और ऐसे में ये सरकार दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के नाम से एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है, जिसका अभी तो प्राइस 23,000 करोड़ बताया गया है, लेकिन लिख लीजिए उसका 50,000 करोड़ से ज़्यादा उसमें लगने वाला है। पूरी पार्लियामेंट तोड़ी जा रही है, पूरी जो हमारे देश की जो पुरानी हमारी पहचान है वो सब ख़त्म की जा रही है। एक नया पार्लियामेंट बनेगा, मुझे लगता है कि एक नया संविधान भी बनेगा जो नई हिस्ट्री भारत की लिखेगा। इसलिए मैं लोगों के पास जा रहा हूँ कि भाई हम किसी तरह से वो लोग जो इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं, जो लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, और 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन मिल रहा है। सरकार ने खुद से 80 करोड़ को गरीबी की निगाह से माना है और इससे बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो ऐसे में बीजेपी को हटाना चाहिए। हम सब मिलकर बीजेपी को हटाएं, ये हमारी कोशिश है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।